खोल दो पंख मेरा, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, और जमीन नहीं है मंजिल मेरी। क्या? कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के भारी भड़कंप न्यूमेरिकल्स जो है ना, उनके बारे में। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने प्रकाश के परावर्तन का तो चैप्टर पढ़ा ही दिया, चैप्टर में सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन आप ना न्यूमेरिकल नहीं करा रहे। अब उन बच्चों को क्या पता कि हम उनको सरप्राइज देना चाहते हैं, है ना? हम उनको क्या सरप्राइज देना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात बता दूं, जुकाम हो रखी मेरे को, है ना? देखो, सबसे पहली बात बता दूं, मेडिसिन वगैरह लेना, ठीक है? मैं उसको देखता हूं, है ना? देखिए, सबसे पहली बात क्या बता दूं, अधिकतर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही नहीं आता है। हाँ, तो उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही नहीं आता है। तो अब यदि वो बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो उनका क्या होगा बताओ? इसलिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी बुक होगी जहां पर न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, ठीक है? कोई आपके पास बुक है और वहां पे सॉल्व न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो वहां पर आप लोग जाओ, ठीक है? उन सॉल्व न्यूमेरिकल्स को अपने कॉपी में सॉल्व करो खुद से, ठीक है? उसमें से देख देख के, चीटिंग करके, नकल करके, है ना, उनको अपने कॉपी में तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है? धीरे धीरे करके आप लोग सीख जाओगे, आप न्यूमेरिकल्स में माहिर बन जाओगे, है ना? देखो, न्यूमेरिकल्स तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लास 10th से शुरू कर दो। अगर क्लास 10 में तुम न्यूमेरिकल वगैरह नहीं सॉल्व कर पाओगे ना, 12th में तुम जाओगे, अगर 11 12th में, तो वहां पे तुमको अगर मैथ बैकग्राउंड से जाओगे तो वहां भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, और यदि बायोलॉजी बैकग्राउंड से जाओगे तो उधर भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है? चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करें। सबसे पहला एक फॉर्मूला आता है, F बराबर R बाई 2, ठीक है? सबसे पहले इस वाले से क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन घुमा फिरा के हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी। एक हमारे पास अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये है हमारे पास अवतल दर्पण, ठीक है? इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रहा है, यफ पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है? यफ बराबर आर बाई 2, यानी कि 20/2। फोकस दूरी कितनी आई? 10 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना? बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन एग्जाम में बच्चे ना इसी सिंपल सवाल को सोचते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, अब क्या करें अपन लोग। बहुत ज्यादा जुकाम हो गई सच में। अब आओ कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना? अब पूछ रहा है उत्तल दर्पण, क्या पूछ रहा है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है, तो हमको यफ दे रखा है। यफ कितना दे रखा है? यफ दे रखा है प्लस 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होगा? यफ इंटू 2, है ना? 10 इंटू 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर प्लस का, है ना? ये हुआ। चलो, अब आओ, फिर आता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है ना? फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर 32 सेंटीमीटर है? निकालो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए, ठीक है? और आओ, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। उसका वक्रता त्रिज्या निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग निकालो, ठीक है? और है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, गजब का है, गजब का क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो देखो, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन और मेरे को फंसा रहा था, है ना? मुझे लगा आप लोगों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा लेना चाहिए। देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताओ, ठीक है? क्या पूछ रहा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? -15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी बताओ। ये क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को ना आप लोग को जवाब देना है, ठीक है? अपने कॉपी में जल्दी से इन क्वेश्चन को करो, और कोई कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? और सभी बच्चे जवाब देंगे। मैं आपका लाइक अ मेंटोर, एक टीचर हूँ आपका, ठीक है? और आप लोग कभी ये फील नहीं करेंगे कि हम ऑनलाइन कोचिंग पढ़ के आ रहे हैं, ये वो किसी की भी कोचिंग जा करके पढ़ लेंगे, नहीं। बायोअमन पॉइंट, बायोअमन जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए है, वो आपके लिए डिजाइन किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है?
100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं इस चीज़ को सही से समझ के जाऊंगा, और नहीं समझ पाऊंगा तो एक बार सर से बात करूंगा। मुझसे बात करने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे जा करके वहां पे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। उधर 7 बजे के बाद मेरे को आप लोग कॉल से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बताए दे रहा हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी है ना, और हम लोग अपना 100% आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग फीस नहीं ले रहे हैं आपसे, तो ये मत समझना कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। अभी फीस लेने लगेंगे फिर बोलोगे अबे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है ना। अभी हम कोई किसी दूसरी कोचिंग में जा करके बहुत पैसे कमा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, है ना। चलो आओ, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। क्या है क्वेश्चन कि समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। यानी कि एक समतल दर्पण के सामने एक वस्तु है, वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, क्या पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भैया ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तलवा है कि ये अवतलवा है, ठीक है। यहां पे हमें देखने के बाद ये पता चला ये समतलवा है। कौन सा, समतलवा। अब ये समतलवा दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण पे लड़कियां मेकअप करती हैं, जिस दर्पण पे लड़कियां ना ब्यूटी पार्लर जा करके यहाँ वहाँ पेंट पुताई, है ना, पुताई वुताई करवाती हैं, वो जिस दर्पण पे लड़के ना सजते हैं, है ना, वो दर्पण है। अब भैया ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कि तुमने शीशा को रखा वहां पे, कहां पे, वहां पे ऐसे देख रहे हो, तुम्हारा चित्र वहां पे छोटा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल छोटू से इत्तू से दिखाई दे रहा है, इसे साजबाज करोगे। ऐसे लड़कियां सजेंगी कि लड़की सज के आई ऐसे शीशा देखने, उसका वो जो इमेज दिख रहा है दर्पण वहां में बिल्कुल छोटा सा इत्तू सा दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पेंट लगा कहाँ पुट्टी लगी, है ना। अब यदि अवतल दर्पण ले लिया और कोई दर्पण ले लिए, सॉरी लेंस ले लिए, तो क्या हुआ, देखे यहां वहां देखे बड़ा सा प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, कुछ देख ही ना पाए। यदि समतल दर्पण लिए तो भैया यहां पे खड़े हो तो जस्ट प्रतिबिंब तुम्हारा वैसे उल्टा सेम वैसे वहां पर दिखेगा, मतलब लगभग सेम दूरी पर दिखता है। वो क्या है, सेम दूरी पर। तो यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्या है कि उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चले हम लोग। अगला क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराने लायक क्या है, हाँ चलिए। अब ये आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अब यार एक काम, स्लाइड लगानी पड़ेगी ना, बिना स्लाइड के अब ये नहीं चल पाएगा। चलिए एक काम करिए, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए, नहीं तो फिर हम इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। चलो इसको मिटा ही देते हैं भैया। ये कहाँ पे माइक वगैरह बहुत दिक्कत कर देता है कभी कभी। पता है जो गाना सुबह सुबह आप लोग सुन लेते हो ना, वो गाना पूरा दिन गुनगुनाते हो, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। आपको सुबह कोई गाना कोई सुना देगा, पूरा दिन आप लोग वही गाना गाते रहोगे, ठीक। चलो अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 की स्लाइड लगानी है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है। क्या बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण यानी कि साइन सी, है ना, क्या है, साइन सी। साइन सी कितना अंश दे रहा है, 30 अंश है। किसी वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि द्रव्य का अपवर्तनांक बराबर, द्रव्य का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c।
1 साइन सी का मान कितना रखा है, साइन 30n। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बस यही पूछ रहा है उस द्रव्य का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 1/1/2। ठीक है, फिर आपने इसके ऊपर एक 1 रखा, ये यहाँ गया कट गया, यहाँ गया 2, यानी कि द्रव्य का अपवर्तनांक कितना आएगा, 2। क्लियर। उस द्रव्य का अपवर्तनांक क्या है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक याद कीजिए, तो भैया द्रव्य का अपवर्तनांक आ रहा है 2। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्लाइड दीजिए। हाँ, इसी के नीचे करवा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस बोल रहा है 4 मीटर फोकस दूरी है, यानी कि अवतल लेंस बोल रहा है। अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है। ठीक है, अवतल लेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यानी कि फोकस दूरी एफ का मान कितना है यहाँ पे, -4 मीटर। ठीक है, फिर पूछ रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मीटर में, है ना। तो 1/4 -4 है, निकालो कितना कितना मान है, जितना भी मान आ रहा है उतना ये मान आएगा किसमें, डायोप्टर में आएगा, है ना। भाग दो, 1 का भागे 4 आएगा 0.25 करके, हाँ 0.25 डायोप्टर, 0.25 डायोप्टर इस चीज का मान हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये, है ना, इमेज देखना है। और हाँ चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको मिटाना पड़ेगा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। क्या बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, इसको उधर रखा है, डस्टर से मिटा दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि निर्वात में प्रकाश का वेग, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल c का मान दे रखा है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि c, c का मान कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, यानी कि बोल रहा है एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, किसका अपवर्तनांक है ये नहीं समझ आ रहा, प्रकाश के वेग की गणना कीजिए, है ना, यानी कि प्रकाश का वेग v बराबर एक फॉर्मूला होगा, वही लगाना पड़ेगा। नीचे वाला पढ़ो, अथवा में कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, हाँ कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए कि कांच की प्लेट का अपवर्तनांक, है ना, 1.5 है। क्या है कि कांच की प्लेट का अपवर्तनांक, प्लेट का अपवर्तनांक, है ना, यानी कि अपवर्तनांक पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक, यन हो गया, यन पूछ रहा है हमसे किसका, मिरर का, कितना है, 1.5 है। एक फॉर्मूला आता है, यदि अपवर्तनांक बराबर आप लोग ज्ञात करोगे तो यन बराबर वो यन एम बराबर, जैसे मिरर का अपवर्तनांक है तो आप क्या लिखोगे, C/v, यानी कि प्रकाश की चाल बटे प्रकाश का वेग, है ना, जो भी प्रकाश यहाँ पे रखा जा रहा है, जो भी चीजें रखी जा रही है उसकी चाल बटे उसका वेग। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है v, है ना, v हमको निकालना है, हमको c दे रखा है, nm दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ये हमको c दे रखा है, nm दे रखा है। तो अब देखो, अब nm इस फॉर्मूले को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्या, रिपेयरिंग करनी पड़ेगी इसकी, इस v को इधर भेजो, v बराबर क्या लिखोगे, C/nm, बस बिल्कुल सिंपल। अब क्वेश्चन बन गया, c का मान कितना है, रखो c का मान 3 × 10⁸
8 और n का मान रखो 1.5। ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, ऊपर चला गया एक 0 30। ठीक है, तो v बराबर क्या हुआ 30 इंटू 10⁸ 8 × 15। 15 दूना 30, 2 गुणते 10⁸8। ठीक है, 2 गुणे 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। मान किस में आएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपके कि प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो अब बिल्कुल आपको जवाब मिल गया है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। कांच में नहीं चल रहा, अच्छा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे चलें। चलो इस चीज को अपने कॉपी नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें इसको, इस क्वेश्चन को मिटा दें। ये क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं, क्वेश्चन को खाली समझना होता है। ये क्वेश्चन वहां कहे क्या रहे हमसे, है ना। ये क्वेश्चन हमसे लेना क्या चाहता है, हमसे पूछना क्या चाहता है, इनसे मान क्या कहना चाहता है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर दीजिए, इसमें बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। कितनी फोकस दूरी का, 15 सेंटीमीटर की उसकी फोकस दूरी है, यानी कि अवतल लेंस की बात कर रहा है ना। एक अवतल लेंस है, फोकस दूरी कितनी है 15, तो अवतल लेंस है -15 फोकस दूरी है। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। अब देखो आगे, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है ना। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो लेंस से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि v का मान दे रखा है, v बराबर दे रखा है -10 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है हमसे u पूछ रहा है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा भाई, ये देख लो। वस्तु की दूरी पूछ रहा है ना। और क्या पूछ रहा है, किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख, देखो बता दूं, इसको खींचूंगा तो नहीं भैया, ये देखो, ये कर दिए, ये लाए, यहाँ पे F1 हो गया, F2 हो गया, सॉरी यहाँ पे F1 कर दो, यहाँ पे F2 कर दो, 2F1 2F2। ठीक है, अब देखो बस हो गया। अब इधर जहां पे प्रतिबिंब कह रहा वहीं पे रख के किरण आरेख खींचना है आपको, कहां कहां से जा रहा है, बस हो गया, प्रतिबिंब दिखाना है, किरण आरेख हो गया आपका। अब आओ, अब हमसे पूछ रहा है यू की दूरी पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, यू 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 यू। ठीक है, हमसे यू पूछ रहा है, तो लेंस का फॉर्मूला कितना होता है, ये 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, माइनस में होगा। तो देखो हमको क्या पूछ रहा है, हमसे यू पूछ रहा है, तो 1/u जब हमने अलग ले लिया तो क्या होगा, 1/f माइनस 1/v, है ना। 1/u हमने इधर करा तो ये प्लस में आया, तो 1/v माइनस 1/f मान रख दो। 1/v मतलब 1/10, फिर माइनस 1/-15। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया प्लस। ठीक है, चलो 1/u बराबर कॉमन ले लो, कितना होगा 30 आया, 30 हमने लिया इसका फॉर्मूला में, है ना, कितना ले लिया 30। ठीक है, अब देखो आ जाओ, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 त्याई 30 माइनस 3 प्लस 15 दूना 30, है ना। ये माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, ठीक, प्लस का 2 है। जब ये माइनस का 3 प्लस का 1 होगा तो क्या होगा, माइनस बड़ा है, इससे ये घट जाएगा, सिंपल से क्या बनेगा, माइनस का है बनेगा, हाँ -1 बनेगा 30। ठीक है, क्योंकि देखो इसका भी मान हमें माइनस में चाहिए ना। देखो माइनस में जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ना वो भी हमें माइनस में आएगी, किस में आएगी, बिंब की दूरी भी हमें माइनस में आएगी। और जब बिंब की दूरी हमें माइनस में आएगी तो हमें इस मान को भी माइनस में ही चाहिए, किस में चाहिए, इस मान को भी हमें माइनस में चाहिए। देखो यहाँ पे ये इसको घटाया, -1 आया। ठीक है, -1 में 1/u बराबर, अगर आप देखोगे u बराबर कितना है, -13 सेंटीमीटर। आपका जो भी जवाब था वो यहाँ पे आ गया।
ठीक है। यदि आप इसकी आवर्धन निकालो तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, v अपान यू। आवर्धन बराबर क्या होता है, v अपान यू। v का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, v का मान दे रखा है -10 सेंटीमीटर, u का मान -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मान क्या आएगा, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 1/3 इसकी आवर्धन क्षमता आ रही है। ठीक है, इसकी आवर्धन आ रही है, यानी कि अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है इसका, और इसकी आवर्धन कितनी आ रही है, 1/3। क्वेश्चन आपका सॉल्व। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था यार, है ना। क्वेश्चन देख लो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। इसमें कुछ, इस क्वेश्चनों में ना कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताने वाला आप लोग के लिए, है ना। चलो आ जाओ, 13 क्वेश्चन भी मुझे दिख रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिटा दूं, फिर इसको मिटा दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बात ये पता है, हमसे क्वेश्चन, हमसे न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं सॉल्व होते, क्योंकि हम लोग उन न्यूमेरिकल्स पर फोकस नहीं करते। हम लोग ये नहीं देखते कि वो न्यूमेरिकल्स कहना क्या चाहता है, हम लोग ये नहीं देखते कि उस न्यूमेरिकल्स में दिया क्या है। तो सबसे पहले ना हमको ये देखना पड़ेगा कि उस न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन क्या क्या है ना। उस न्यूमेरिकल्स के अंदर हमको क्या क्या दे रखा है, और वो न्यूमेरिकल्स हमसे क्या पूछ रहा है, हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर कौन सा, 13 नंबर, किसका नंबर, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितनी है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु उसके साथ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी हमको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि हमें गिवन है क्या, u बराबर -60 सेंटीमीटर। अब देखा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। कुछ नहीं पूछ रहा, बस v का मान पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। सॉरी, दर्पण है बच्चे, दर्पण है। तो क्या होगा, अगर दर्पण होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा प्लस, हमारा क्या होगा, अपने को वहां पे होगा प्लस। 1/f का मान कितना है, 1/v ज्ञात करना है। तो 1/v तो हमने इधर ही रख लिया, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/f -20। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस जाएगा, क्यों, 1/u बराबर 60। यहाँ पे हमने 60 कॉमन लिया, 20 का 20, 20 दून 40, 20 तिहाई 60, है ना, -3, 60 एकम 60, -1। ठीक है, क्या हुआ, -4, -4/60। तो v बराबर क्या होगा, 60/-4। ठीक है, 4 से 60 का भाग दो, कितना आएगा, 4 से 60 का भाग, ये यहाँ पे 1/v यहाँ पे आया, 1/v प्लस में था, फोकस था। ठीक है, तो ये माइनस में था, ये माइनस हुआ। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है यार यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमने गलत कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या किया, फॉर्मूला हमने गलत कर दिया। एक सेकंड ना, एक सेकंड, बस मैं सुधार रहा हूँ इसे। वही तो मुझे लग रहा है यार, कुछ दिक्कत आ रहा है, प्रतिबिंब तो ऐसे बन ही नहीं सकता, है ना। 1/f कितना है, 1/f है -20, मान क्या निकालना है, 1/v निकालना है, प्लस 1/-16। ठीक है, तो ये यहाँ पे है हमारा -16 है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हुआ, ये प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, चलो हमको 1/v का मान निकालना है, तो ये माइनस इधर जाएगा प्लस में, 1/16, फिर क्या आएगा, -1/20। ठीक है, क्या आएगा हमारे यहाँ पे, 1/16 -1/20। ठीक है, बताओ, क्लियर है। ये देखो, ये माइनस में था, -16, ये प्लस में था, इसे माइनस कर दिया। ठीक है, 1/v हमने इधर रखा, और 1/60 को हमने इधर भेजा। जब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये माइनस में था, इधर क्या आ जाएगा, प्लस में जाएगा। जब ये प्लस में जाएगा तो इसका हम लोग कॉमन लेंगे, क्या आएगा, 60 आएगा। 60 एक बार जाएगा, माइनस ये 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1 बार, और ये जाएगा हमारा 3 बार। ठीक है, -1/3, वो सॉरी 1 -3। ठीक है, जब 1 -3 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इससे घट जाएगा, आएगा -2/60। ठीक है, तो v बराबर क्या होगा, 60/-2, b 2 तिहाई 6, 30, v का मान कितना आएगा,
-30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सिर्फ एक माइनस का फेरबदल हो गया था। क्या हो गया था? सिर्फ एक माइनस का फेरबदल हो गया था। सोचो, एक माइनस के फेरबदल होने से पूरे क्वेश्चन की ना आकृति बदल गई, पूरे क्वेश्चन की ना आकार बदल गया। तो भाई जो माइनस की गलती है ना, इसको मत करना, नहीं तुम भी माइनस में चले जाओगे। ठीक है, सोचो अभी मेरे से सिर्फ एक माइनस की गलती हुई थी। हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था v का मान। ठीक है, अब यहाँ पे हमको v का मान दे रखा है। हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से कितने मीटर की दूरी पर बन रहा है? वस्तु की स्थिति गणना कीजिए। पूछ रहा है हमसे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे देखें। तो चलिए, यहां पर है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन हम लोग देख लिए। बताओ दिक्कत आ रही किसी में? भैया सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो हमेशा सबसे पहले उसमें यह ढूंढो कि उसमें गिवन क्या है, उसमें दिया क्या है। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल लगाने की ट्रिक है। क्या है? अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, ठीक है, अगर आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, तो ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस न्यूमेरिकल के अंदर 1 मिनट का समय लेके ये ढूंढेंगे कि उस न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर दे रखा है। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा उस न्यूमेरिकल के अंदर हमको क्या क्या दे रखा है, फिर आप उस न्यूमेरिकल के अंतिम में जाएंगे और वहां पर ये देखेंगे कि उस न्यूमेरिकल के अंदर पूछ क्या रहा है। ठीक है, दिया क्या क्या है और पूछ क्या रहा है, मान क्या है। जैसे हमें यफ दे रखा है, ठीक है, यफ बराबर 10 है ना, यू बराबर 5। अब हमें पूछ रहा है वी, तो हमको तो ये पता चल गया ये हमको दिया है। पूछ क्या रहा है? v का मान पूछ रहा है। ऐसे करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल लगाने की सबसे बड़ी ट्रिक मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा एक फंडामेंटल जो होता है उसको मैं बता दूं कि जहां पर भी आपको सॉल्व न्यूमेरिकल मिले, ठीक है, आप बुक में गए, कहीं पर भी गए, आपके पास बुक होगी, अनसॉल्व होंगे, ठीक है, क्या होगी? बुक होगी, है ना, बहुत ढेर सारे नहीं सॉल्व पेपर होंगे, वहां पे न्यूमेरिकल लगे लगाए रहते हैं। ठीक है, उन लगे लगाए न्यूमेरिकल को आप अपने कॉपी में एक बार और लगाइए। क्या करिए? आप उनको अपने कॉपी में उन न्यूमेरिकल को एक बार और लगाइए। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस जो है मेरा, है ना, उस एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आते, तनिक भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आते, तो आपको करना क्या है? बस जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल लगे हैं ना, उनको लगाना है, बस उनको उतारना है। उतारना मतलब ऐसे नहीं कि देख लिए उतार दिए, ऐसे नहीं, उनको समझ समझ के क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे इसको तोड़ रहा है। ठीक है, कैसे कैसे इसका मतलब जो अंतिम में आता है ना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, कैसे इसको सॉल्व कर रहा है। सबसे बड़ी चीज अंतिम में आती है। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाली सबसे बड़ी दिक्कत आती है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में जो उसमें कैलकुलेशन होती है ना, उसको करने में आती है। तो जो जब आप सॉल्व न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन किया हुआ रहेगा। जब आप उसमें कैलकुलेशन किया हुआ रहेगा तो आप अपने दिमाग पे उसको जोड़ डालेंगे और उसको लगाएंगे। ठीक है, जब आप लास्ट तक न्यूमेरिकल पहुंच जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो वहीं से आपके ना फिजिक्स में ना एक पड़ाव आप आगे बढ़ जाते हैं। न्यूमेरिकल लगाते समय सबसे पहली बात को आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जितने भी फॉर्मूला हैं, उस फॉर्मूला को आपको ना क्या कर लेना है? रट लेना है। ठीक है, उन सभी फॉर्मूलाज को आपको रट के रखना है जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल। जैसे आज हम लोग यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का वो कर रहे हैं, है ना, लाइट चैप्टर का वो कर रहे हैं, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो हमको लाइट के जितने भी फॉर्मूला है ना, जितने भी हमने हाईलाइट कर रखे अपनी कॉपी में, अपनी नोट्स में, उन सभी फॉर्मूलों को हमें रट लेना है। ठीक है, ठीक है ना, रट लोगे, बस यही है न्यूमेरिकल लगाने की ट्रिक, और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि अगर उनको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आता, तो वो उसको टाइम भी नहीं देते हैं। ठीक है, टाइम उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, और जो विषय आता रहेगा उसको टाइम वो लगातार देते रहेंगे। तो बच्चे, जो विषय नहीं आता है आप उसको टाइम, ऐसा मत करिए कि आप उसे टाइम ही मत दीजिए। आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता तो आप उसे टाइम ही ना दें, कुछ और करते रहे, नहीं, बिल्कुल गलत बात। नहीं आता तो उसको टाइम दो। ये जो टाइम डिक्रीज कर रहे हो ना, इसको टाइम दो, आए चाहे ना आए, दिन में 2 घंटे हमें न्यूमेरिकल लगानी है।
आए चाहे ना आए। जब आप ऐसे करोगे ना, दिन के 2 घंटे कंसिस्टेंट किसी चीज को करते रहोगे ना, जाहिर सी बात है आप आगे निकल जाओगे। आपने एक कहावत सुन रखी है कि एक रस्सी होती है ना, एक पत्थर पे रहती है, वो बार बार ऊपर नीचे पानी वाली रस्सी कुएं से पानी निकालती है, धीरे धीरे वो कमजोर रस्सी उस पत्थर पर भी धार बना देती है। इस तरह, क्योंकि वो लगातार कंसिस्टेंट करती रहती है। एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा रहता है, उसके ऊपर एक बूंद पानी टपकता है, टप 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 टप। जब वो लगातार टप 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 करके टपकता रहता है, तो एक दिन उस पत्थर को कमजोर बना देता है और उस पत्थर को तोड़ देता है। ठीक है, इसी तरह यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही करिए कि आप लोग लगातार फॉर्मूले को याद करते रहे, फॉर्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए और सॉल्व न्यूमेरिकल को लगाते रहिए। और न्यूमेरिकल में ये समझिए दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। ठीक है, यहां तक समझ आया ना? तो चलो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड लगेगी, इसकी भी स्लाइड होगी। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस दे रखा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, क्या है हमारे पास? उत्तल दर्पण। गिवन क्या क्या है हमको, आप समझो, गिवन क्या क्या है, आखिरकार इसमें हमें दिया क्या है? उत्तल दर्पण है, दिया है f बराबर 15 सेंटीमीटर, है ना। अब ये उत्तल दर्पण है, जो वो किसकी क्या बोलते हैं, मतलब 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा। ठीक है, ये होगा। अब आओ, अब बोल रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दूरी इसकी दे रखी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर -10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे v का मान पूछ रहा है। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? बताओ, लगा लोगे ना? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही। उत्तल दर्पण 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें 1/v निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये हमको फॉर्मूला बनेगा। अब आखिरकार कुछ बच्चे होंगे ये फॉर्मूला नहीं, देखो 1/v इधर है, इसको हमने यहीं पे रख लिया। ठीक है, रख लिया। अब इस 1/u है जो ये प्लस है, इसको हमने इधर भेज दिया। जब हमने इसको इधर भेजा तो ये माइनस में गया, 1/f माइनस 1/u। बताओ, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब इसमें आप लोग मान रखो, इसमें मान क्या रखना है हमें? मान क्या, बिल्कुल सिंपल हो गया यार क्वेश्चन। 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? 1/f बराबर 15 सेंटीमीटर माइनस 1/10 माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, ये क्योंकि 10 माइनस में था, ये इधर माइनस में था, प्लस हो गया। ठीक है, कॉमन ले लो, इसका कॉमन आएगा 13, 30 आएगा कॉमन, है ना। 15 दूना 30, 10 ते आई 30/5/30 आया। ठीक है, 1/f का मान कितना आया? 5/30। तो f बराबर कितना आएगा? 30/5 छक्का 30, f बराबर 5 सेंटीमीटर। बस यही इसका मान आ गया। ठीक है, f बराबर कितना आ गया? f बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो ये क्वेश्चन में पूछा था v का मान, है ना, वो आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है आपका क्वेश्चन? बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। लगाते समय हमने ध्यान क्या दिया? हमने ध्यान दिया कि हमको एक उत्तल दर्पण दे रखा है, बिल्कुल। अब हम उसकी जो धनात्मक ऋणात्मक होता है वो चीज समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण दे रखा है, देख क्या रखा है उसमें? फोकस दूरी हमने देख लिया भैया, दे के रखा है। जब फोकस दूरी दे करके रखा है, हमने देखा u का मान भी दे करके रखा है। जब u का मान दे करके रखा है, तो पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है v का मान। तो बताओ, क्या v का मान आप लोग नहीं निकाल सकते हो? बताओ बच्चे, बताओ, क्या v का मान आप लोग नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? हाँ, निकाल सकते हो ना? चलो तो देखो, यहाँ भी समझ में आया। देखो, हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बच्चे बायो अमन मोटिवेशन। ठीक है, उस चैनल पर हम बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर के आते हैं, तो आप लोग उस चैनल पर जरूर जाइएगा और मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। और एक हमारा सेकंड चैनल है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ पे घूमने जाता हूँ, क्या करता हूँ, है ना, तो ऐसे करके मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। और मेरा एक चैनल है बायो अमन ब्लॉग्स करके। ठीक है, सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। वहीं पर मैं बहुत ढेर सारे ब्लॉग के वीडियोस लगातार डालता रहता हूँ, अपनी अपडेट देता रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे घूमता टहलता हूँ, क्या है ना, सब कुछ बताता रहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा कुछ है ना, मतलब कुछ चैनल है हमारे, छोटे छोटे चैनल, आप लोगों के प्यार से आगे चल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देते हैं मिटाए। अब आते हैं इसके आगे, हमको मिल गए डस्टर, अब हम देंगे इसको मिटाए। चलो लिख लो इसको, एक बार लिखना हो तो लिख लो, नहीं मिटा दूंगा मैं सच में। अब मैं किसी का वेट नहीं करता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। ये मेरे को ना
ये देखो, ये माइक की वायर है और ठंडी में ये मेरे को लग रहा है जकड़ गई है। हाँ यार, इससे मुझे लगता था कि ये जो मिटाने वाला है ना, मिटना, इस मिटना से मिटता नहीं, ये वजह से मैं इसको नहीं मैं इसे यूज़ नहीं करता था। मैं प्रेफर करता था ये कपड़े से मिटा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता था। अब हमें क्या पता भैया, किसी से बताना नहीं, हमें क्या पता कि इससे अच्छा मिट जाता है है ना। देखो जिंदगी में हमेशा ना खुश रहा करो यार, है ना। मुंह बना के इधर उधर कुत्ते की तरह मत घूमा करो, जिंदगी में हमेशा खुश रहो। ऐसे जिंदगी को जियो कि जैसे कल ही पेपर है ना। ऐसे पढ़ो कि कल ही पेपर है, पूरा पढ़ के। देखो अगर तुम्हें पढ़ना है, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर तुम्हें पता चल गया कि बिना पढ़े कुछ हो नहीं सकता, तो बच्चे क्यों बच रहे हो आप पढ़ाई से। जब आपको पता है कि बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं, तो पढ़ो यार, मेहनत करो, समझ रहे हो। चलो अब आपका है सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। हाँ ये वाला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, 7.0 सेंटीमीटर साइज है इसकी, यानी कि ये क्या बिंब है, ऑब्जेक्ट है। इसकी हाइट क्या है, यानी कि एक वस्तु दे रखा है और वस्तु का साइज दे रखा है 7.00 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या है कि वस्तु का साइज, यानी कि हाइट दे रखा है किसका, ओ का, ठीक है। ये अच्छा कितना है 7.0 सेंटीमीटर, इसको मिटा दूं, हाँ 7.0 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, दर्पण की फोकस दूरी यफ कितनी है, यफ दे रखा है इसमें 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है अवतल दर्पण, कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक है। 18 सेंटीमीटर अवतल दर्पण हुए किसी अवतल दर्पण के सामने, अब देखो सामने क्या बोल रहा है, सामने 27.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि हमें वस्तु की दूरी, यानी कि क्या यू का मान दे रखा है हमें, है ना। हमें किसका मान दे रखा है, हमें वस्तु की दूरी का मान दे रखा है, वस्तु की दूरी u बराबर, u का मान क्या दे रखा है, u बराबर हमको दे रखा है -27 सेंटीमीटर, है ना। साफ से क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है ना, एक बिंब है जिसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है f, और उसको दर्पण के सामने 27.0 सेंटीमीटर यानी कि 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी कि सबसे पहले इसने पूछ लिया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। दर्पण से क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, v का मान पूछ रहा है। फिर सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है प्रतिबिंब का साइज कितना बड़ा, कितना आकार में बनेगा, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, है ना। हाइट ऑफ इमेज क्या पूछ रहा है, HI पूछ रहा है ना। बस हमें ये दो चीज निकालनी है। दो चीज निकालने के लिए सबसे पहले ये क्या है, ये है हमारा दर्पण, और दर्पण से हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v का मान निकालना है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f का मान रखो, f कितना है -18, फिर ये माइनस है, v कितना है -27, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब चलो इसका आप लोग कॉमन लो, 18 और 27, इसका जो आप लोग मतलब इसका न्यूमेरिकल जो भी है इसको सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। इसको यहां पे सॉल्व कर लिए, बताओ इसको सॉल्व करने के लिए अब यहां पे क्या होता है, बच्चे इधर ही फंस जाते हैं। देखो सबसे बात बता दूं, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम गए देने, ठीक है, वहां पे देने के आपको इतना ही आ रहा है, आगे नहीं सॉल्व करना आ रहा है, क्या करो बस उतने पर उसको छोड़ दो चुपचाप, ठीक है, समझ रहे हो ना। चुपचाप से छोड़ दो, छेड़खानी मत करो उसके साथ, बस इतने में आंसर लिख दो। अब देखो सॉल्व करना कैसे है, सबसे पहले 18 और 27 का हमको कॉमन में लेना है। क्या लेना है, 27 किससे कटता है, 27 गुणते 2 करो क्या होता है 54, हमने ले लिया 54। देखो 54 18 से कट रहा है ना, 18 दून 18 का 54, 18 का 54 कट रहा है, ठीक है। 18 कम 18, 18 का 54 -3 प्लस
27 कितने बार में कट रहा है? 2 बार में कट रहा है। 27 2 बार में कट रहा है और ये 3 बार में कट रहा है, यानी कि ये इससे कट गया। ठीक है, जब इससे ये कटा तो देखो यहाँ पे मान किस में है, अवतल दर्पण में सब माइनस में है, तो इसका भी मान माइनस में आना चाहिए। ठीक है, माइनस में कैसे आएगा? माइनस का 3 बड़ा है ना, जो बड़ी संख्या उसके अंदर माइनस है, तो मान कितना आएगा? -1/54 है ना। तो 1/v बराबर -1/54, इसलिए v बराबर कितना आएगा? -54 किस में आएगा? सेंटीमीटर में। ये आ गया। पहले तो हमें क्या निकालना था? इमेज लगी होगी। क्या निकालना था? हमें निकालना था प्रतिबिंब की दूरी। हमने निकाल लिया भैया, प्रतिबिंब की दूरी ये है ना। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा? HO। ठीक है, HI निकालना है हमें, HI/HO/V/U। ठीक है, क्या है? आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा? HI/HO/V/U। ये हुआ आवर्धन क्षमता का सूत्र, है ना। इसकी प्रकृति निकालने के लिए, इसका आकार निकालने के लिए, और आकार किससे होता है? आवर्धन क्षमता से आकार निकलता है, m बराबर। तो हमें इसमें निकालना क्या है? HI निकालना है, प्रतिबिंब का आकार, इमेज का आकार निकालना है। ठीक है, चलो HI हमें निकालना है, HI/HO का मान कितना है? 7 है ना, या फिर 7.0। ठीक है, अब माइनस लगा दिए। v का मान कितना दे रखा है? -54 u का मान कितना है? -27। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गए, 27 से कम 27 दूना 54 आया 2। ठीक है, यानी कि HI/7 बराबर 2। ठीक है, कितने का 2? माइनस का 2। तो HI का मान निकालो, HI बराबर 7 गुणे -2। बताओ HI बराबर कितना आया? 7 गुणे -2। तो HI बराबर कितना? 7 दून 14 -14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? सब कुछ क्लियर हो गया? बताओ, जितना भी क्वेश्चन में पूछ रहा था सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा बताया? क्या मैं कुछ अलग बताया? सब वही तो बताया, सब वही तो बताया। बताइए, क्लियर? आंसर आपने यहाँ पे डाल लिया आंसर, या फिर लिख दिया ट्रू प्रूफ। सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। आ गया ना? बताओ, सोना मोना जादू टोना बोलाओ, समझ आवा ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि समझ आया कि नहीं। ठीक है, चलो आज का मैराथन अपन लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत टाइम भी हो गया है ना, 1 घंटे लगभग हो रहे होंगे। तो चलो ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या करेंगे? एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस। क्या नाम है? क्लास 10th साइंस। वहाँ पे साइंस के सभी वीडियोज अपलोड हैं, और क्लास 10th साइंस IMP क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर जा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को देखना, और नीचे इंस्टाग्राम ID की लिंक भी दी गई है, वहां पर जा करके आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, चलो आज का वीडियो यहीं तक। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन बायोमन मोटिवेशन और बायोमन ब्लॉग्स का सपोर्ट भी करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।